क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रेशमी कपड़े को हम पहनकर रॉयल फील करते हैं वो असल में एक छोटे से कीड़े की मेहनत का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, रेशम का ये शानदार सफर शुरू होता है एक छोटे से क्यूट से कीड़े से, जो कि पूरी मेहनत से हमें सबसे मुलायम कपड़ा देने के लिए अपना पूरा योगदान देता है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको ले चलते हैं रेशम की फैक्ट्री के अंदर, जहाँ पर कि ये छोटे छोटे कीड़े अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जुटे रहते हैं, वो भी एकदम प्रोफेशनल्स की तरह। तैयार हो जाइए क्योंकि इसके बाद शायद आप अपने रेशमी कपड़ों को थोड़ा और प्यार करने लग जाएंगे। सबसे पहले रेशम की शुरुआत रेशम के कीड़े से होती है, जिसको कि वैज्ञानिक रूप से बॉम्बस कमोरी कहा जाता है। यह अपने जीवन की शुरुआत एक छोटे अंडे से करता है। ये अंडे आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन जब इनमें से छोटे कीड़े बाहर निकलते हैं तो इससे न केवल एक जीवित प्राणी का जन्म होता है, बल्कि एक समृद्ध यात्रा की शुरुआत हो जाती है। ये कीड़े शहतूत के पत्ते को खाते हैं, क्योंकि शहतूत के पत्ते ही इनका प्रमुख भोजन है। जैसे ही ये कीड़े पत्तों को खाना शुरू करते हैं तो उनका शरीर तेजी से बढ़ने लगता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कीड़े एक दिन में अपने वजन का कई गुना खाना खा सकते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि यह समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब ये कीड़े अपने आहार के पीक पर पहुंच जाते हैं तब वो अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं। इस समय वो अपने चारों ओर एक ककून बनाना शुरू कर देते हैं। यह ककून एक अनोखा बनावट वाला जीव है, जो कि रेशम के धागों को बनाने में मदद करता है। और प्रत्येक ककून लगभग 300 से 900 मीटर लंबे रेशम के धागों से बना होता है, जिसके अंदर एक नया जीवन छिपा होता है, जो कि आगे चलकर तितली बनने की यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन हमारे लिए ये ककून रेशम का खजाना है। जब ककून तैयार हो जाता है तो उसे फैक्ट्री में इकट्ठा करते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि इसी समय हम रेशम के धागों को निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फैक्ट्री में लगे वर्कर्स एक बड़ा सा कंटेनर और उसमें पानी लेते हैं, जिसके बाद ककून को गर्म पानी में डालते हैं, जैसे कि बॉइलिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कि एक तरह से दर्दनाक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक बार में ही लाखों से भी ज्यादा कीड़ों की जान चली जाती है। गर्म पानी में डूबने के बाद ककून के रेशे नरम हो जाते हैं और इसके भीतर का कीड़ा मर जाता है। ये प्रोसेस केवल रेशे को खोलने के लिए होता है, जिससे कि हम इसे एक धागे के रूप में निकाल सके। ये सीन देखने में बहुत अनोखा होता है, जैसे कोई जादुई चीज बाहर निकल रही है। अब अगला स्टेप है रीलिंग का। दोस्तों, इसमें ककून से रेशम के धागों को निकालने का काम करते हैं। फैक्ट्री में लगी रीलिंग मशीन इस ककून से रेशम के रेशे को खींचती है, जो कि एक लंबे और महीन धागे में बदल जाती है। इस समय धागा बहुत ही कमजोर होता है, इसीलिए इसे मजबूत करने के लिए कई धागों को एक साथ मिलाया जाता है और इस प्रोसेस को थ्रेड ट्विस्टिंग कहते हैं। ये प्रोसेस सुनिश्चित करता है कि हमारा रेशमी धागा टिकाऊ और हाई क्वालिटी का हो। इसीलिए इस प्रोसेस के दौरान रेशम की सॉफ्टनेस और शाइनीनेस का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि इसका लुक बेहतरीन बन सके। इसके बाद रेशम के धागों को रंगने की बारी आ जाती है। रंगाई के लिए धागों को अलग अलग रंगों में डुबोया जाता है, जो कि उन्हें खूबसूरत रंग प्रदान करता है। इसके बाद जब रंगाई पूरी हो जाती है तब धागों को सुखाने का काम किया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि इससे धागों की क्वालिटी सुनिश्चित होती है। सुखाने के बाद इन धागों को बुनाई के प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इस स्टेप में रेशम के धागों को बुनाई मशीनों पर बारीक कपड़े के रूप में तैयार करते हैं। बुनाई के दौरान रेशम की सॉफ्टनेस का खास ध्यान रखते हैं। इसे बहुत ही केयरफुल तरीके से किया जाता है, जिससे कि कपड़ा मजबूत और खूबसूरत बने। फैक्ट्री में तैयार रेशमी कपड़े का ओवरव्यू भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हर कपड़े को केयरफुली चेक करते हैं, जिससे कि उसमें कोई भी फॉल्ट ना निकले। क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए अच्छे कपड़ों को पैक करके बाजार में शेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। आज हमारे भारत के कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में रेशम प्रोडक्शन के अनेक सेंटर्स हैं। इसके साथ ही यहाँ की जमीनें और जलवायु रेशम की खेती के लिए बिल्कुल इको फ्रेंडली होते हैं, जो कि इसे और भी खास बना देते हैं। इस इंडस्ट्री का देश के इकोनॉमिक सेक्टर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि रेशम का प्रोडक्शन न केवल इकोनॉमिकल रूप से इम्पोर्टेंट है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। खास करके गांव के इलाकों में विशेष रूप से महिलाएं रेशम की खेती करती हैं और ककून बनाने के कार्यों में शामिल रहती हैं। फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि रेशम को तैयार करने से लेकर उसकी बुनाई और पैकेजिंग तक की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि लोगों को न केवल रोजगार देता है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाता है। रेशम के धागों की क्वालिटी के आधार पर अलग अलग प्रकार के रेशम बनते हैं, जैसे कि तसर, मूंगा, एरी और मुलायम शहतूत रेशम, जो कि सभी अपने आप में खास होते हैं। इनकी खासियत के साथ साथ इसके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। आइए अब रेशम के कुछ टाइप्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1, तसर रेशम। ये एक प्रकार का रेशम है जो कि तसर कीड़ों से प्राप्त होता है।
ये कीड़ा आमतौर पर जंगलों में पाया जाता है और खासकर शहतूत के अलावा अन्य पेड़ों के पत्तों पर भोजन करता है। तसर रेशम की विशेषता यह है कि यह कच्चा और अनप्रोसेस्ड होता है, जिससे कि इसकी बनावट मोटी और अलग होती है। इसका रंग नेचुरल रूप से सुनहरा होता है और इसकी चमक कम होती है, जो कि इसको एक अनोखा लुक दे देता है। तसर रेशम का इस्तेमाल मुख्य रूप से ट्रेडिशनल कपड़ों, साड़ियों और शॉल में किया जाता है। नंबर 2, मूंगा रेशम। यह भी एक विशेष प्रकार का रेशम है जो कि मूंगा कीड़ों से प्राप्त होता है। ये रेशम भारतीय उपमहाद्वीपों में काफी फेमस है। मूंगा रेशम की खासियत यह है कि यह बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होता है। इसका रंग नेचुरल रूप से सुनहरा और चमकीला होता है। मूंगा रेशम से बने कपड़े आमतौर पर शादियों और खास अवसरों पर पहने जाते हैं, क्योंकि इसको लग्जरी फैब्रिक मानता है। इसकी महीन और मुलायम बनावट इसे पहनने में बहुत ही आरामदायक बनाती है। नंबर 3, एरी रेशम। ये रेशम का एक और प्रकार है जो कि एरी कीड़ों से प्राप्त होता है। ये रेशम अक्सर असम और पूर्वोत्तर भारत में पैदा होता है। एरी रेशम की खासियत यह है कि यह बहुत ही हल्का और गर्म होता है, जिससे कि इसे सर्दियों में पहनना बहुत पसंद किया जाता है। इसके धागों का रंग नेचुरल रूप से क्रीमी या हल्का भूरा होता है। नंबर 4, शहतूत रेशम। शहतूत रेशम जिसे सबसे अधिक पॉपुलर और हाई क्वालिटी का रेशम मानता है, जो कि शहतूत के कीड़ों से प्राप्त होता है। ये रेशम अपनी ग्लो और सॉफ्टनेस के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका उपयोग डिजाइनर कपड़ों, साड़ियों, दुपट्टों और अन्य हाई फैंसी कपड़ों में करता है। इनकी सॉफ्ट और स्मूथ बनावट इसे एक खास अट्रैक्शन देती है, जो कि इसे हर फंक्शन में पहनने के लिए सुटेबल बनाती है। इसके साथ ही चलिए अब रेशम के इतिहास पर भी नजर डालते हैं। रेशम का इतिहास मानव सभ्यता के विकास में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसका आरंभ सबसे पहले चीन में लगभग 5000 से 6000 सालों पहले हुआ था। सबसे पहले चीन में रेशमी कीड़ों का पालन शुरू किया गया। चीन में रेशम के प्रोडक्शन को सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैलाया गया। इस मार्ग ने न केवल रेशम बल्कि अलग अलग सांस्कृतिक एलिमेंट्स और विचारों का आदान प्रदान किया। चीन में रेशम का प्रोडक्शन अत्यंत ही गुप्त रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे यह कला कोरिया, जापान और मध्य एशिया के देशों में फैल गई। जिसके बाद 6वीं शताब्दी में कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने रेशमी कीड़ों के अंडे को ले जाकर पश्चिमी देशों में पहुंचाया, जिससे कि रेशम प्रोडक्शन के प्रोसेस धीरे धीरे अन्य देशों में स्थापित होने लगे। इसके चलते रेशम के कपड़ों ने ग्लोबल मार्केट में भी जगह बना ली। मॉडर्न युग में रेशम प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी का ध्यान रखा जा रहा है। आज के समय में इको फ्रेंडली तरीकों का उपयोग करके रेशम का प्रोडक्शन किया जा रहा है, जिससे न केवल क्वालिटी बढ़ रही है बल्कि एनवायरनमेंट की भी बचाव हो रही है। इस प्रकार से रेशम का इतिहास केवल एक कपड़े का इतिहास नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के विकास, संस्कृति और कला का अनोखा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन के बटन को भी दबाइए, जिससे आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।